जय हिंद आप सभी को। चलिए आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब चलो देखते हैं दलमा हिल्स। दलमा हिल्स जो है यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। और दलमा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी को किया गया था और इसका जो है 193.22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। और दलमा वन्य जीव अभयारण्य एक हाथी के लिए यह प्रसिद्ध है और यहाँ पे 2001 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न है कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवामुंडी खान से। जो नवामुंडी खान है यह पश्चिमी सिंहभूम में है। और देखते हैं कि टिस्को का स्थापना 1907 ईस्वी को जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। और टिस्को में 1911 ईस्वी में पहली बार लोहा का उत्पादन हुआ था और टिस्को में 1914 ईस्वी में प्रथम बार इस्पात का उत्पादन हुआ था। टिस्को को 1948 ईस्वी में टेल्को नाम में परिवर्तन कर दिया गया था। टेल्को का फुल फॉर्म है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वर्क्स और यही टिस्को को 2005 ईस्वी में टाटा स्टील नाम कर दिया गया था। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरुआत किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घाटशिला एक पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला जो है यह भारतीय यूरेनियम निगम के अंतर्गत कार्यरत है। और नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि झारखंड में जो है मई महीना में सर्वाधिक तापमान होता है और जनवरी महीना में सबसे कम तापमान होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो होता है मई महीना में होता है और सबसे अधिक ठंड जनवरी माह में लगता है, ठीक है। और मई महीना में जमशेदपुर जो है सर्वाधिक गर्म शहर है। और अगर ज़िला में देखा जाए तो धनबाद सबसे गर्म वाला ज़िला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस ज़िले में है। या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हजारीबाग। यह हजारीबाग का बरकट्ठा प्रखंड में यह पाया जाता है। यहाँ पर 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ के पानी का। और अगर इसका फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 169 से लेकर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में यहाँ का पानी का तापमान रहता है। और यहाँ पे जो कुंड है, यहाँ का कुंड 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है राम कुंड, दूसरा भाग है लक्ष्मण कुंड, तीसरा भाग में बांटा गया है वो है सीता कुंड, और चौथा में बांटा गया है ब्रह्म कुंड, और पांचवा जो है वो है सूर्य कुंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटती हुई गुजरती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची से यह गुजरती है, रांची के और मांझी से। नेक्स्ट प्रश्न है जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोर ये आदगा की यात्रा का संदर्भ है। मुंडारी में जिसका अर्थ होता है मतलब है कि लोर ये आदगा को मुंडारी में क्या कहते हैं। इसका मुंडारी में कहते हैं आंसुओं की नदी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। तो चलिए देखते हैं, यह हुआ था कोल विद्रोह में। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी को SWFA मतलब कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी के बीच चला था। कोल विद्रोह का जो प्रमुख आंदोलनकारी नेता थे वो है बुद्धू भगत, सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा। और कोल विद्रोह का जो एजेंट है वो है कैप्टन विल्किंसन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा का बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बिरसा मुंडा को जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खुट्टी के उल्हाती गाँव में हुआ था और इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा बीमारी से हुआ था। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत घोषित किया था। मतलब कि बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा का प्रमुख आंदोलन है मुंडा उल गुलाम, जो यह 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह 1900 ईस्वी जब इनका मृत्यु हो जाता है उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ये इसका आंसर जो ऑप्शन जो है ये है तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है यह तिलका आंदोलन का नेतृत्व करता है। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 के बीच चला था। तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में एक तार के पेड़ पर चढ़कर एक क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिए थे। और चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है जतरा भगत। जतरा भगत या ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता थे। ताना भगत आंदोलन 1913 से 1914 के बीच में चला था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नारायण। गंगा नारायण जो थे भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता थे। भूमिज आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1832 से 1833 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलबाला राय। चलिए देखते हैं इसमें और सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है। सिस्टर निनवेला जो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। एक रानी सर्वेश्वरी है, यह एक पहाड़िया विद्रोह जब हुआ था उसका एक प्रमुख नेतृत्व करता थी। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1880 के 1772 से 1780 के बीच में चला था। और ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के निम्न नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख भिखारी। देखिए शेख भिखारी के अलावे बहुत सारे आंदोलनकर्ता जो थे इसमें भाग लिए थे। उसमें थे विश्वनाथ सारदे थे, पांडे गणपत राय, टिकेतु राव, माधव सिंह, नादिर अली, ये सब प्रमुख आंदोलनकारी थे। अच्छा देखते हैं शेख भिखारी। शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी को और मांझी के खुदिया लटवा गांव में हुआ था। ठीक है, और 8 जनवरी 1898 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया गया था। इनको फांसी चुट्टूपाली घाटी में दिया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी को आदिवासी नामक पत्रिका का प्रारंभ हुआ था और 1915 ईस्वी में ही छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। उसी समय इस पत्रिका का भी प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920 ईस्वी के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो था ये चला था 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो है जतरा उरांव। जब 1940 ईस्वी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रामगढ़ में हो रहा था उस समय ताना भगत के जो आंदोलनकारी जो थे गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। चलिए देखते हैं कोल आंदोलन। कोल आंदोलन वही 1831-32 में हुआ था। इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे बुधू भगत, सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा थे। अब देखते हैं खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन यह 1874 ईस्वी को हुआ था। इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो है भागीरथी मांझी। अब देखते हैं संथाल आंदोलन। संथाल आंदोलन यह 1855 से 1857 के बीच में चला था और इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे, प्रमुख आंदोलनकर्ता जो थे वो है सिंधु कानू। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में।
कोडरमा में मात्र 0.96% आदिवासी जनसंख्या पाया जाता है। अगर देखा जाए कि झारखंड में कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या पाया जाता है तो वह है खूंटी जिला। खूंटी जिला में 73.25% आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पाइका नृत्य। पाइका नृत्य या सैन्य पोशाक में पहनकर यह नृत्य किया जाता है, या पुरुष प्रधान नृत्य है। अब चलिए देखते हैं डोमकच नृत्य भी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का जो सर्वोच्च देवता है वो है सिंगबोंगा, और दूसरा प्रमुख देवता है मारांग बोरू। जाहेर है वो है ग्राम देवता है। अब संथालों का जो नायक होता है मतलब धार्मिक प्रधान को नायक कहा जाता है, और संथालों का जो गृह देवता है उसको ओरांग मोगा कहा जाता है, और जो धर्मेश है ये उरावों का प्रमुख देवता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे पहाड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो पहाड़िया जनजाति का मूल स्थान जो होता है वो है रोहतासगढ़। तो देखते हैं पहाड़िया जनजाति 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया, और तीसरी है ढेलकी खड़िया। और इसमें से जो दूध खड़िया है वो सर्वाधिक संपन्न माना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है? तो जो जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है वो पावंडिया नृत्य है। इसके अलावा एक झंझायन नृत्य है, वो भी जन्मोत्सव के अवसर पर ये मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देवता से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मतलब गांधी मेला राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा में। ऐसा माना जाता है कि जब राम भगवान को जो वनवास भेजा गया था तो वो मतलब कुछ दिन यहीं पे आके अपना विश्राम किए थे और कुछ दिन यहीं पे आके ठहरे हुए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं रांची में रथ यात्रा मेला, नौमी डेल मेला यहाँ का प्रमुख है। देवघर में बुढ़ई मेला और श्रावणी मेला यहाँ का प्रमुख मेला है। अब चलिए देखते हैं गुमला में उर्स मेला प्रमुख है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रम, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो सेंद्रा पर्व जो होता है यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला फागु के समय में फागु सेंद्रा मतलब फागु के महीना में फागु सेंद्रा, वर्षा के महीना में जेठ सिका और बैसाख में सुसेंद्रा मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2003 ईस्वी को संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं कि संथाली भाषा का जो आविष्कारक है वो है रघुनाथ मुर्मू, और संथाली भाषा का आविष्कार 1941 ईस्वी को किया गया था। और संथाली भाषा के जो अपनी लिपि है उस लिपि का नाम है ओलचिकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो मुंडारी प्राइमर के लेखक है जेसी विटली। नेक्स्ट प्रश्न है एक कहानीकार, उपन्यासकार एवं हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब 18 दिसंबर 1910 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोराम्बे जो है यह गुमला जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा में। तो देवर घाटी जो है यह कोडरमा जिले में है। ऐसा माना जाता है कि कोडरमा जिला का सबसे ऊंची घाटी है, मतलब कि सबसे ऊंची स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है रजरप्पा जो कि रामगढ़ में है, यह किस देवी
की मंदिर है? यह छिन्नमस्तिका मंदिर की देवी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जो छिन्नमस्तिका जो मंदिर है यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह दामोदर और भैरव नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। तो चलिए देखते हैं, इसका शुरुआत 1 जनवरी 2021 ईस्वी को किया गया था। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरिमा योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन मतलब UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्वर्ण पदक। सबसे पहले भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक लाए थे वो है जयपाल सिंह मुंडा ही लाए थे। यह हॉकी खिलाड़ी है और यह जो खेल हुआ था यह एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में यह पदक लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो है तिलका मांझी। तिलका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1783 से 1785 के बीच में यह चला था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरत चंद्र राय ने उपन्यास लिखी थी? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यदु गोपाल मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड एक विधायिका राज्य है, मतलब कि प्रश्न का मतलब है कि झारखंड में कौन सा है? तो यह एक सदनीय व्यवस्था झारखंड पाया जाता है। एक सदनीय में केवल विधानसभा है, द्वि सदनीय में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के GDP की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही, मतलब कि 8.8% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, IPL 2022 के नीलामी झारखंड के खिलाड़ी एवं IPL टीम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वरुण अरुण। ठीक है, इसका सुपर किंग्स नहीं है। बाकी बात ईशान किशन का है मुंबई इंडियंस है, शाहबाज नादिम का लखनऊ सुपर जायंट्स है, अनुकूल राय का कोलकाता नाइट राइडर्स है।